जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। पहला प्रश्न है, तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर लिखेंगे कि तत्वों के अष्टक नियम का प्रतिपादन जॉन न्यूलैंडस ने किया था। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहा जाता है या फिर वर्ग कहलाते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें आवर्त कहलाती है। अगला प्रश्न है, उस एक तत्व का नाम लिखें जिसके आविष्कृत होने के पहले ही मेंडलीव ने उसके गुणों का पूर्वानुमान कर लिया था। यानी कि हमें एक उस तत्व का नाम बताना है जिसका आविष्कार नहीं हुआ था, किंतु मेंडलीव ने उस तत्व के गुणों के बारे में बता दिया था मेंडलीव ने। तो हमें वह तत्व का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे तत्व का नाम हो जाएगा, पहला है स्कैंडियम, दूसरा जर्मेनियम और तीसरा गैलियम। तो हमें यहाँ पे एक ही तत्व का पूछा गया है, तो आप लोग इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं या फिर तीनों को भी लिख सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में कुल 7 आवर्त हैं और वर्ग की संख्या 18 है। तो आप लोग इस चित्र को यहाँ पे देखिए, तो ये जो उदग्र स्तंभ ऐसे खड़े हैं उन सभी को ही कहा जाता है वर्ग। तो यहाँ पे देखिए वर्गों की संख्या 18 तक है। और ये जो क्षैतिज ऐसे करके इधर से इधर गया है ये लाइनें, इन्हें आवर्त कहा जाता है। तो इधर देखिए आवर्त की संख्या 7 है। तो आप लोग इस चित्र को भी देखकर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्षार धातु और एक क्षारीय मृदा धातु को बताएं जिनके नाम एस अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्षार धातु में हो जाएगा सोडियम, जिसका एस से शुरू होता है नाम, और इसका परमाणु संकेत Na होता है। तो आप लोग परमाणु संकेत भी लिख सकते हैं। और दूसरा था क्षार मृदा धातु, तो इसका नाम हो जाएगा अस्ट्रांसियम, जिसका एस से शुरू होता है। तो अस्ट्रांसियम, और इसका परमाणु संकेत होता है Sr। तो आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग 14 के एक तत्व की परमाणु संख्या 14 है। बताएं कि इस तत्व के गुण धातुई होंगे या फिर अधातुई। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह ना ही धातुई होगा और ना ही अधातुई होगा, बल्कि यह उपधातु होगा। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ग 14 के कार्बन के अतिरिक्त अन्य 2 तत्वों के नाम लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे, पहला देखिए टीन, दूसरा सीसा और तीसरा जर्मेनियम। तो टीन का परमाणु संकेत होता है Sn, सीसा का Pb और जर्मेनियम का Ge होता है। तो आप लोग ये देखिए आवर्त सारणी तो वर्ग 14 था और कार्बन के अतिरिक्त हमें पूछा गया था। तो कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पे 4 है, देखिए सीसा, टीन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो यहाँ पे 4 है, तो इनमें से आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन के अतिरिक्त हमें पूछा गया था। तो कार्बन के अतिरिक्त यही 4 होंगे, देख लीजिएगा वर्ग 14 में। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या बताएं। तो देखिए यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2, 8 और 7, और जब हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़ते हैं तो इसकी जो परमाणु संख्या होती है वह 17 होता है। और जब हम लोग परमाणु संख्या 17 वाले तत्व को खोजेंगे तो वह होता है तत्व हमें क्लोरीन प्राप्त होता है, यानी कि Cl। तो यह क्लोरीन है जो कि वर्ग संख्या 17 में आता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा आवर्त सारणी। तो इसमें देखिए
कि हमारा जो परमाणु संख्या था वह 17 था, तो यह क्लोरीन तत्व है। तो इसका वर्ग हमें से पूछ रहा था, तो वर्ग देखिए ऊपर में 17 दिया गया है, यानी कि यह जो क्लोरीन तत्व है वह वर्ग 17 में है। तो आप लोग समझ गए होंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है। इसका उत्तर लिखेंगे कि आवर्त सारणी में तत्वों का गुण परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि एक कारण देकर बताएं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। तो देखिए हमसे पूछा गया था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का, तो ये इधर है तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 और फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। और जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 5, जबकि फास्फोरस का हो जाएगा 2, 8 और 5। तो उसके बाद पूछा गया था कि इसे आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में क्यों रखा गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में, इधर देखिए ये बाह्यतम कक्षा होता है, इसका भी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और फास्फोरस के भी बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों ही तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए दोनों को आवर्त सारणी के एक ही वर्ग में रखा गया है। प्रश्न है कि किस तत्व के परमाणु में पूर्णतः भरे हुए सिर्फ 2 सेल हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वह तत्व हो जाएगा नियॉन। चूंकि नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8, यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से इसका दोनों कक्षा होगा जो कि पूर्णतः भरा हुआ होगा, ना ही इसे किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है और ना ही किसी को इसे इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा नियॉन। तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिकों को आवर्त सारणी के एक ही स्थान में क्यों रखा गया है। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण, यानी कि उसके समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि बराबर होती है। इसी के कारण ही आवर्त सारणी के एक ही स्थान में रखा गया है। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की मूलभूत आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व गायब थे। इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्ग 3 के तत्व गायब थे, जिसका निर्माण मेंडलीव ने किया था। यानी कि मेंडलीव ने जिस आवर्त सारणी का निर्माण किया था उसमें वर्ग 3 के तत्व जितने भी थे वे सभी गायब थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा वर्ग 3 के। अगला प्रश्न है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 1.5 हो तो क्या आवर्त सारणी में उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच रखा जा सकता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या दशमलव में नहीं होता है। तो चूंकि आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो प्रश्न में परमाणु संख्या दिया गया है वह है 1.5, यानी कि दशमलव में दिया गया है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या होता है वह दशमलव में नहीं होता है, बल्कि वह पूर्ण रूप में होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जितना भी होता है, लेकिन यहाँ पे दशमलव में दिया गया है। तो इसीलिए इसका उत्तर होगा कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या दशमलव में नहीं होने के कारण उसे हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में नहीं रखा जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देंगे। इसका लास्ट 16 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक धात्विक और सबसे अधिक अधात्विक तत्व का नाम लिखें। तो लिखेंगे कि सबसे अधिक धात्विक तत्व सोडियम हो जाएगा, जिसका परमाणु संकेत होता है Na। और सबसे अधिक अधात्विक यानी कि जिसमें अधातु का गुण पाया जाता है वह हो जाएगा क्लोरीन, जिसका परमाणु संकेत होता है Cl, यानी कि क्लोरीन।
तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके होंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।